नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं अमृत तिवारी। केंद्र की मोदी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां हैं, उनके निजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। इसका ऐलान किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात है कि जो पीएसयू सेक्टर की लगभग 300 कंपनियां हैं वो अब घटकर 24 रहने वाली हैं। यानी कि अब सवाल ये है कि आखिर इन कंपनियों में जो काम करने वाले मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। साथ ही साथ इस कदम से देश को किस हद तक लाभ मिलने वाला है, इन तमाम सवालों के जवाब हम खंगालेंगे और इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि इस फैसले को लेकर के सरकार की आगे की नीति और नीयत क्या है। भारत सरकार ने नॉन कोर सेक्टर की सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर विशेष फोकस करने का फैसला किया है। वर्तमान में इनकी संख्या 300 से ज्यादा है, लेकिन इसे 24 तक रखने का लक्ष्य है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला लेगी। नीति आयोग को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अगले चरण की रणनीतिक बिक्री के लिए इन उपक्रमों की पहचान करे। सरकार ने तय कर लिया है कि नुकसान में चल रही कंपनियां अब बंद होंगी। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशंस, पावर, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर को रणनीतिक सेक्टर बताया था। सरकार की नीति के मुताबिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की संख्या न्यूनतम होगी। गैर रणनीतिक क्षेत्र की सीपीएसई का या तो निजीकरण किया जाएगा या बंद किया जाएगा। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि आखिर सरकार के इस फैसले से किस हद तक लाभ होने वाला है। दरअसल आर्थिक क्षेत्र के जानकार बता रहे हैं कि इस फैसले से सरकार को न सिर्फ लाभ होगा बल्कि पूरे देश को इसका फायदा पहुंचेगा और यह फैसला अगर सही दिशा में चलता रहे तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि कोरोना से बदहाल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करना बेहद जरूरी है। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में और बड़ा निवेश करने की उम्मीद है। विदेशी निवेशकों के देश में आने से भारतीय इंडस्ट्रीज मजबूत होंगी, लिहाजा ज्यादा नौकरियों के मौके बनेंगे। एस्कॉर्ट सिक्योरिटी के रिसर्च हेड आसिफ इकबाल का मानना है कि 100% जो है निवेश की संभावना काफी कम है, क्योंकि जिस पैमाने पे सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है उनमें निवेश उतने हद तक होगा यह कहना मुश्किल है। टीवी 9 हिंदी से बात करते हुए आसिफ इकबाल ने बताया कि सरकारी कंपनियों का बड़े पैमाने पर निजीकरण करना आसान नहीं होगा, क्योंकि नई कंपनियों में निवेशकों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। निवेश से जुड़े तमाम आशंकाओं को छोड़कर सरकार ने हालांकि एक उम्मीद की डोर जरूर थामी है, लिहाजा निजीकरण को केंद्र सरकार तुरुप का पत्ता मानकर चल रही है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद के बीते सत्र में कहा था कि 6 कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है और बाकी 20 में प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। जिन कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है उनमें हिंदुस्तान फ्लोरिकार्बन लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैक्ट, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट और कर्नाटक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड शामिल हैं। साथ ही एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर, सिलम स्टील प्लांट, सेल की भद्रावती यूनिट, पवन हंस, एयर इंडिया और इसकी 5 सहायक कंपनियों और साथ ही साथ एक संयुक्त उपक्रम के रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया जारी है। सरकार का यह भी मानना है कि एक ही सेक्टर में ज्यादा सरकारी कंपनियों के होने से सरकार के ऊपर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहे हैं और ऐसे में अगर प्राइवेट प्लेयर आते हैं तो बोझ कम होगा, साथ ही साथ कमाई भी, मुनाफा भी ज्यादा होगी। ऐसे में सरकार सरकारी कंपनियों का न सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कर रही है बल्कि अधिकांश का जो है विलय करने पर भी ज्यादा जोर दे रही है। देश में फिलहाल 339 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी कि केंद्रीय सरकारी कंपनियां हैं। इनमें कारोबार कर रही 257 में से 179 शेड्यूल सीपीएसई कंपनियां हैं। इन कंपनियों में मेटल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, एविएशन, फर्टिलाइजर, डिफेंस, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा लॉजिस्टिक, वन्य पर्यावरण, हेल्थ, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, हाउसिंग जैसे सेक्टरों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। सरकार इन कंपनियों के विनिवेश की तैयारी कर रही है और इसके ड्राफ्ट पर काम चल रहा है।
निजीकरण के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल अब कर्मचारियों को लेकर के है, क्योंकि जिन कंपनियों का निजीकरण होने जा रहा है उन कर्मचारियों का भविष्य अब क्या है। ऐसे में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सरकार के पास एक तरीका है, वो है वीआरएस देने का, ताकि रिटायरमेंट तक की जो भी उनकी सर्विस बची है उसके पैसे उन्हें दिए जाएं और वीआरएस सुविधा के तहत उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए। इसके लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जिनमें कर्मचारियों को वीआरएस दी गई है। फिलहाल इस पूरे खबर पे आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।